भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया और बताओ अपने खेती किसानी में इसमें का चलता। देखें जीरा बहन, खेती किसानी के जौन भी बात बा उ देखा अपन चल रहल बा। और ओकरे सबसे पहले तो हम ई बात कहब हर किसान भैया लोगन से कि भैया हो मौसम के जानकारी सबसे पहले रखल जरूरी बा। बिल्कुल। काहे से कि देखें कौनो भी चाहे अपन नर्सरी के बात होके उगावे के आ चाहे भैया लगावे के, चाहे अपन मौसम के कब बुन्नी बरखा होई कब बदली देखा दो कुछ दिन पहले अपन बुन्नी बरखा भी थोड़ा मोड़ा भइल और इस समय खेत में देखें अपन फसल तैयारी पे है। बिल्कुल सरसों कटाई के वो चल रहल बा और फसल अपन मसूर भी कुछ निकल रहल बा कुछ भैया लोगन के। तो कहीं न कहीं जब मौसम के अपन जानकारी रही तब भैया कौन फसल के हमके कब सुरक्षा देवे के बा, कब निकाल के खेत से सही जगह रखे के बा, ये अपन हुई। और आज देखें मौसम भी ये जोन बा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जोन बा 11 डिग्री सेल्सियस आज के तापमान रहल। और कहीं न कहीं इस समय जवन मसूर बा, मटर बा, चना बा और अरहर बा, गेहूं बा, इस सब के भी अपन देख रेख बनल रहे। जहाँ पर गेहूं के बाली अभी निकलत बा उसमें पानी किसान भैया लोग लगा देवे। और अरहर में भी देखा है कि भैया कहीं कर कोरोना के भी प्रभाव तो ना बा। ओकरे साथ साथ एक बात हम और कहब जीरा बहन कि किसान भैया लोगन जब इतना मेहनत करल हैं और मेहनत करके जब अपन फसल उत्पादन करल हैं, चाहे फल सब्जी तरकारी या अनाज जौन भी होला, बिल्कुल बिल्कुल, और ओकर जब बाजार भाव उनके मन मुताबिक ना मिलला तो मन दुखी होला, मन दुखी हो जाला। और कभी कभी तो ऐसन बाजार के स्थिति हो जाला जीरा बहन कि उनकर लागत भी ना निकल पावला। बिल्कुल सही बात कहतन। कहीं न कहीं सरकार के भी अब मनसा बा कि भैया किसान भैया लोगन के जहाँ दूना आय करे की स्थिति के बात करल जा रहल बा, वहाँ उनकर सही स्थिति कैसे सुचारू रूप से करल जाए। तो देखें जौन बा राष्ट्रीय कृषि बाजार जौन इनाम बा वो किसान भैया लोगन खातिर एक तरह के समझ ले इसमें वरदान साबित हो रहल बा। और एकर शुरुआत जौन बा 14 अप्रैल 2016 के करल गईल। और राष्ट्रीय कृषि बाजार बनावे के जौन बा मुख्य लक्ष्य यहे बा कि भैया पारदर्शिता बढ़े, ऑनलाइन व्यापार के बढ़ावा मिले और छोटे किसान भी व्यवसाय संघ से जौन बा SFAC से द्वारा मतलब जौन केंद्रीय कृषि मंत्रालय से बा उसे भी जुड़ करके और अपन सही स्थिति में जौन बा सामान के जौन भी अपन उत्पादन करत हुआ, चाहे फल सब्जी बा चाहे अनाज बा, ओके ऑनलाइन ही अपन हर राज्य से संपर्क करके ओके बेचल जाता। तो देखा नंदू भैया जब बेचल जाता ना तो ओकर भुगतान भी व्यापारियन के जो ना कि देखा ऑनलाइन होत होला और सीधे किसान के भाई लोगन के जो माने बैंक खाता हो उनमें देखा उनकर पैसा जो है सीधे पहुंच जाता। बिल्कुल आप सही कहत हो जीरा बहन। और कहीं न कहीं एक तरह से ई जान लिहल जाए कि ई जौन अपन इनाम बा, ई जौन राष्ट्रीय कृषि बाजार बा, एकर अपन छोट छोट किसान भैया लोग भी एकर अपन लाभ ले सकल। कैसे कि देखें हर घर में अब जौन बा ऑनलाइन व्यवस्था, मोबाइल के व्यवस्था, बड़ बड़ बचवा लोगन हुआ या अपने किसान भैया लोग खुद अब जागरूक होत हुआ कि भैया वो अपन ऐसे भी अपन करके संगठन में जुड़ के अपन एकर लाभ लिए ताकि अपन जौन फसल बा, पहले देखें अपन सोनभद्र के टमाटर हो, सोनभद्र के टमाटर अपन अन्य देश में भी जाए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जौन बा अपन जब दूसरे जगह जाई या अच्छे जगह जहाँ दाम मिलत बा वहाँ जाई तो किसान भैया लोगन के आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और नंदू भैया देखा जहाँ कहला आपकी बाजार के बात माने कि व्यापक किसान भैया अपन उपज के केवल जो न कि अपने ही मतलब स्थानीय तौर पे ही नहीं ओकर फायदा ले सकेलन, जो दूर दराज के व्यापारी हैं उनके भी वो बेच सकेलन। और एकरे साथ साथ देखा एक चीज और भी जो है पारदर्शिता के जो बात है उनमें देखा फसल के गुणवत्ता भी अच्छा होला, कीमत भी अच्छा मिलेला और देखा निःशुल्क पंजीकरण भी है आपके किसान भाई लोगन के लिए। और एकरा में जैसन कि आप शुद्धता के बात कैले तो एमे देखें अपन कैटेगरी के हिसाब से भी जौन बा अपन सामान्य के बेच सकले लोग। बहुत से किसान भैया लोगन के ऐसा रहले कि भैया फसल उनकर या फल या जौन भी रहला बहुत अच्छा क्वालिटी के रहला, तो मजबूरी में उनके अपने नजदीकी या बिचौलिया के बीच जौन बा कम दाम में बेचे के पड़ जाला। लेकिन जब ऐसे वो जुड़ी हैं
तो उनकर जवन बा फसल के या फल सब्जी के एक अलग ब्रांड होके जाई और उनकर एक अलग ओकर पहचान मिली, अलग कीमत मिली। बिल्कुल, तो बात कही तो हम लोगन का आगे होत रही। बाकी हम जाने चाहब आपसे कि अपने कार्यक्रम में किसानवाड़ी में का शामिल है, तनी एकरे बारे में भी बता दें। तो देखें, जानकारी क्रम में आज खीरा के खेती में का ध्यान देवे वाली बात बा। अपन ज्योति मौर्य बहन जौन है प्रगतिशील महिला कृषक हैं, उनसे अपन अचलो भैया के अपन बात कही बा ई जानल जाई और राम नगीना देव पांडे के विकास गीत भी सुनल जाई। और हम देखा थे कि आपके हाथ में बाजार भाव भी मधुपुर के लग गइल बा। बिल्कुल। तो वो जो हमेशा पूर्णवासी चौहान भी अपन पार्टी के माध्यम से भेजत रहल है, तो वो भी आपके माध्यम से बचाई। तो हम तो कहब कि बात कही से पहले आवे अपन खीरा के खेती के का ध्यान दे वाली बात बा अपन ज्योति मौर्य बहन के अपन अचलू भैया के साथ हम तो कहब आओ सुनल जाए। चलो सुनल जाए। किसान भाई देखें, हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो भी मौसमी सब्जियां, फल ये सब होते हैं, अगर वो समय पे जाते हैं तो उनके भाव उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं जितनी की अगेती फसल की जब बुआई होती है वो जब बाजार में समय से पहले जाता है तो उसका जो भाव मिलता है वो अच्छा मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बीच में रावतगंज ब्लॉक के मानपुर गांव से ज्योति मौर्य जी हैं, जो कि अगेती खीरा की खेती करने के लिए जानी जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर रही हैं। तो आइए जानते हैं ज्योति मौर्य से ही अगेती खीरा करते समय उनके लिए क्या सावधानी रखी जा सकती है और किस तरीके से वो इस काम को कर रही हैं। तो ज्योति मौर्य जी, आप खेती किसानी के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ज्योति जी, आप ये बताइए कि आप अभी इस समय क्या कर रही हैं खेती किसानी में? हम इस टाइम खीरा की खेती करने जा रहे हैं, अगेती खीरा खेती, जिससे हमें अच्छा भाव मिल सके बाजार में। जब सीजन में खीरा निकलता है तो सभी किसानों के पास मतलब हो जाता है जब खीरा, तो उसका भाव नहीं मिल पाता है, इसलिए हम अगेती खीरा की खेती करना चाहते हैं। तो ये पहले से तैयारी, जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में इसका जो आप खीरा की खेती कर रही हैं, तो इसकी तैयारी आप पहले से की होंगी, तो कब से ही कर रही हैं? अगेती खीरा की खेती करने के लिए हमें 15 जनवरी के बाद ही उसका बीज तैयार तैयार कर देना चाहिए। जैसे में कि हम 15 जनवरी के बाद ही अपना बीज तैयार कर लिए हैं। अब उस बीज को लगाने का टाइम हो गया है, 2-4 दिन में वो बीज लग जाएगा। अच्छा। तो ये जैसे जो इसमें खीरा आप कर रही हैं, खीरा की खेती के लिए तैयारियां पहले से कर चुकी हैं, तो क्या कोई उपयुक्त, जैसे उसमें तो तापमान इस तरीके का रहा नहीं होगा, जैसे कम से कम 20 या 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, तो वो तापमान तो उसमें मिलता है, तो उस तापमान के व्यवस्थित करने के लिए क्या पॉली हाउस वगैरह का इस्तेमाल? हाँ, उस टाइम का तापमान खीरा के लिए सही नहीं होता है, तो इसलिए पॉली हाउस की सहायता से हम बीज तैयार किए हैं। हमारे यहाँ पॉली हाउस लगा हुआ है जिसमें कि हम उसी में बीज तैयार करते हैं। अच्छा, तो उस बीज को तैयार करने के लिए कुछ सावधानियां या किस तरीके से करती हैं बीज की तैयारी? बीज तैयार करने के लिए एक आता है जो बीज का बोने वाला ट्रे मिलता है बाजार में, प्रो ट्रे। हाँ, वो सी ट्रे होता है, उसमें हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के उस ट्रे में भर देते हैं। फिर उसके बाद एक बीज खीरा का उसमें लगा देते हैं। फिर उसको हम पॉली हाउस में रखे हैं, उसका टेम्परेचर से 4-5 दिन में वो बीज अच्छा से निकल जाता है उसमें। तो आगे फिर इसी तरीके से आप आगे का काम करती रहती हैं, उसी से संबंधित जो भी सावधानियां वो आप रखती होंगी। हाँ। अब हम ये पूछना चाहेंगे, जो सामान्य किसान हैं हमारे, तो वो सामान्य किसान उनके पास तो पॉली हाउस सभी के पास होता नहीं है। अगर वो लोग अगर अगेती खीरा की तैयारी करना चाहेंगे तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? उनके लिए भी मतलब व्यवस्था हो सकता है। अगर वो चाहें तो प्लास्टिक के सहायता से अपना बीज तैयार कर सकते हैं। छोटा पॉली हाउस बना सकते हैं, बांस लगा के उस प्लास्टिक को छोटा सा घर नुमा बना के उसमें ट्रे रख के बीज तैयार कर सकते हैं। मतलब उनका मुख्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि कैसे तापमान कम रहे उसमें, किया जा सके कि उसी तापमान के हिसाब से हम अपने खीरा की तैयारी, उसकी बीज की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए क्या किसी खास किस्म के बीज का चुनाव करती हैं? खीरा के अगेती खेती के लिए सबसे अच्छा बीज वही होता है ईस्ट वेस्ट का नाजिया कंपनी का खीरा।
ये बीज हमें किसी भी मार्केट से, लोकल मार्केट से भी, अपने आसपास के मार्केट से मिल जाता है। विश्वसनीय होंगे। हाँ, विश्वसनीय दुकान से मिल जाता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए कितना समय चाहिए पूरा? नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 20 से 25 दिन लग जाएगा हमको खेत में मतलब लगाने में। बीज जब तैयार होता है 4-5 दिन में तो बीज निकल जाएगा, लेकिन हम अगर खेत में उसे बाहर जब लगाएंगे तो 20 से 25 दिन के बाद ही लगाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसे अब आप कुछ दिन बाद लगा ही देंगे? हाँ, तो अब मेरा 2-4 दिन के बाद लग जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि जो उपयुक्त तापमान था उस उपयुक्त तापमान के हिसाब से जो है आप अब पॉली हाउस से निकाल करके उसको मुख्य खेत में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कुछ जब उसे बाहर निकालते हैं तो निकालने के बाद कुछ रोग वगैरह भी इसमें लग सकते हैं? वैसे तो खीरा में उतना रोग नहीं लगता है, लेकिन कभी कदा को एक कीट होते हैं जो कि लाल कलर के दिखते हैं, वही उस पे मतलब पत्ते को खाने लगते हैं। उस टाइम हम खीरा में वही नॉर्मल दवा कीटनाशक छिड़क सकते हैं, ज़्यादा वो दवा ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा रासायनिक या रसायन की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। ज्योति जी, हम ये चीज़ पूछना चाहें कि ये सब जो भी इनके कीट प्रबंधन आप कर लेते हैं, कीट रोग प्रबंधन आपने कर लिया, तो सिंचाई वगैरह के लिए भी कुछ उपयुक्त समय होता होगा कि कितने दिन बाद हमको सिंचाई करनी चाहिए? सिंचाई मौसम के हिसाब से सिंचाई करते हैं। जैसे इस टाइम अगर हम सिंचाई करेंगे तो 10 से 12 दिन के बाद ही सिंचाई उसमें लगेगा, और गर्मी वाले खीरा में तो रहता है तो 5-6 दिन में सिंचाई करना जरूरी रहता है, लेकिन इस टाइम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। तो कुछ खास पद्धति अपनाते हैं सिंचाई का? जी हाँ, खीरा लगाने के लिए जैसे हम अगर उसका सिंचाई ड्रिप से करें तो सबसे अच्छा सिंचाई का साधन है, जिससे कि अगर हम ड्रिप से करेंगे तो हर पौधे के पास सिर्फ बूंद बूंद करके पानी जाएगा। इस तरह से हमारा खेत मतलब घास से बच जाएगा, उसमें घास नहीं फैलेगा, केवल पौधे के पास ही पानी जाएगा, इसलिए पौधा भी अच्छा रहेगा। तो जिन किसानों के पास ड्रिप पद्धति वाला नहीं है तो उनको भी एक आप दिशा निर्देशित कर रही हैं कि वो कहीं भी छिड़काव विधि से वो उसमें सिंचाई कर सकते हैं। जिनके पास ड्रिप का अगर सहायता नहीं है तो वो नाली बना के नाली नुमा तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। तो उसमें फिर उनको फिर अपने जो खरपतवार प्रबंधन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें उस तरह सिंचाई करने पर थोड़ा घास उग जाते हैं, थोड़ा खरपतवार हो जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि खुरपी से घास को निकलवा देते हैं तो खेत फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अब ये तो रही सिंचाई की बात। अब आते हैं खाद और उर्वरक की बात। तो किसी खास तरीके का खाद या उर्वरक का आप प्रयोग करती हैं? लगाने के कुछ दिन बाद, 8 दिन बाद हम हल्का उसमें खाद दे देते हैं, खुरपी की सहायता से हल्का हल्का खाद दे देते हैं। फिर उसके बाद जब पौधा में वो लता आने से पहले ही जब हल्का शुरू हो तभी उस पे हम खाद दे के मिट्टी चढ़ा देते हैं कि लता जब निकले तो दिक्कत ना हो मिट्टी चढ़ाने में। पहले ही मतलब कि संतुलित मात्रा में ही खाद का छिड़काव या खाद का ज्यादा खाद भी नहीं देते, हल्का ही रहता है खाद। तो ज्योति जी, जैसे फूल आ जाए अगर, तो फूल आने के बाद जो होता है वो लगभग कितने दिन बाद हम तुड़ाई उसकी कर सकते हैं? फूल आने के बाद हमारा फल 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है, मंडी ले जाने लायक हो जाता है। और पूरा जैसे बीज से लेकर के, नर्सरी से लेकर के आपका फसल तक, वो हमारा तैयार होने में 50 दिन लग जाएगा। 50 दिन में हमारा फसल तैयार हो जाएगा। फसल तैयार हो जाता है। अब ये हम पूछना चाहेंगे कि जैसे जो संतुलित खाद है या साफ बीज या उचित वेंटिलेशन के माध्यम से भी जो है आप अपने खीरे का या जो भी नर्सरी है उसका रख रखाव आप आसानी से कर ले रही हैं। अब हम ये पूछना चाहेंगे ज्योति जी कि जैसे बाजार जब ले जाते हैं तो वो ले जाते समय हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे कि कैसे हमको बाजार भाव अच्छा मिल सकता है? खीरा जब हम खेत में से तोड़ के लाएंगे, फिर उस खीरा को मतलब उसमें सब खीरा एक जैसा नहीं होता है, कुछ खराब भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं। तो हम मतलब उसको अलग, अच्छा खीरा को अलग रख देंगे, थोड़ा जो खराब खीरा है उसको अलग रख देंगे। दोनों का रेट अलग अलग मिलता है। इस तरीके से अगर हम अच्छे खीरे को मतलब सही ढंग से मतलब रखें, लेके जाए मंडी, तो उसका रेट अच्छा मिलता है। एक तो वैसे ही अगेती रहेगा तो बाजार में पहले जाएगा तो उसका भाव वैसे ही अच्छा रहता है। लेकिन अब आज के जो किसान हैं वो भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और आपकी बातों को सुन भी रहे होंगे।
ज्योति जी, जैसे ये जो भी आप अभी लगाएंगे मुख्य खेत में, जब खीरा लगा लेंगे, रोपित कर देंगे, इसमें लागत कितनी आती है शुरुआत से लेकर के अंत तक में? अगैती खीरा की खेती करने में पूरा बीज, खाद, दवा सब लेके 10 से 12 हजार लग जाएगा 5 बिस्वा में। 5 बिस्वा में, हाँ, हाँ। तो 5 बिस्वा में इतने लागत लग जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मुनाफा वगैरह तो अपने बाजार भाव के हिसाब से होगा? हाँ, बाजार भाव के हिसाब से अगर बाजार अच्छा मिला तो हम 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हैं 5 बिस्वा में। 5 बिस्वा में। और जैसे इसका जब बाजार ले जाते हैं तो बाजार में एक साथ तो सारे चीज़ तोड़े नहीं जा सकते, तो कैसे इसके तोड़ने का तरीका कैसे है, उसको पहुंचाने का तरीका कैसे है? आज अगर तोड़ लिए तो हमें तीसरे दिन पे मतलब हमारा खीरा उतना फिर निकल जाएगा। जैसे कि 3 कुंटल 2 कुंटल हर तीसरे दिन पे निकल जाएगा 5 बिस्वा में। अच्छा अच्छा, तो इसी तरीके से फिर उसे बाजार ले जाने का को जो भी साधन हो उस साधन से ले जा करके फिर दोबारा तीसरे चौथे दिन फिर से हम तोड़ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि चलते चलाते कुछ हमारे किसानों के लिए, कुछ किसान भाई बहनों के लिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहें जो अगेती के लिए वो लोग भी प्रोत्साहित हों और वो अच्छे से अच्छे जो है अपने खेती किसानी को कर सकें। हम सभी भाई बहनों खेती करने वाले लोगों को से यही कहना चाहेंगे कि अगर अगैती खेती करना है खीरा का तो आप पॉली हाउस में ट्रे के माध्यम से बीज तैयार करके खीरा की खेती की तैयारी कर लें, जिससे कि आपको फायदा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें किसान भाई बहनों, हम लोग जो है खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और हमारी ज्योति बहन भी जो है काफ़ी अच्छे से जो है खेती किसानी कर रही हैं। अपने अगेती खीरा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इन्होंने बताई कि कैसे इन्होंने समय से पहले ही जो है सारा प्रबंधन कर लिया पॉली हाउस के माध्यम से, और फिर उसके बाद अब कुछ दिन बाद जो है हम ज्योति जी जो है उसे मुख्य खेत में भी उसे रोपित करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है सारी अच्छी जानकारी आप लोग अपने तरीके से गठिया लिए होंगे और ऐसे ही जो है अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए ज्योति जी दोबारा आती रहेंगी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। चला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो देखें जीरा बहन ई रहले अपन ज्योति मौर्य बहन जो प्रगतिशील महिला कृषक रहनी और चलो बिया से अपन खूब फरिया फरिया के जानकारी भी भइल और जो इनकर जानकारी रहल बहुत ही बढ़िया रहल। काहे से कि देखें कौनो भी चीज़ के अगर जैसे कहला ना आगे के खेती आगे आगे, पाछे के खेती भागे जोगे। हाँ। भागे जोगे तो कहीं ना कहीं जब पहले कौनो चीज़ अगर बाजार में आवला तो ओकर मूल्य भी अच्छा मिलला। बिल्कुल। तो खीरा तो एक ऐसन चीज़ बा जौन अगर व्यक्ति चाहे तो भैया रोज थाली में अपन मिले तो वो बहुत अच्छा लगला, चाहे दाम कितनो रहे। हाँ। तो अगर ज्योति मौर्य बहन के अगर सबसे पहले अगर बाजार में खीरा आवत बा तो उनके पैसा भी बढ़िया मिली। बिल्कुल।
तो हम तो कहब कि अब बिना कोनो देरी कैले जो बा आज ज्योति मौर्य बहन के ई बता दियल जाए कि खीरा के बाजार भाव आज मधुपुर के का बा। बिल्कुल बता देवल जाओ। देखा पाती लग गल मधुपुर के पुनवासी चौहान भैया का, और ये देखा बा कुंतल में बाजार भाव आज के। और देखा लाल आलू आपका बा 1000, सफ़ेद आलू बा 900 रुपया कुंतल, टमाटर हो 600 रुपया कुंतल, और बैगन लंबा वाला 2500 रुपया बा, गोला बैगन आपका 4000 है, सेम 1800 है, हरा धनिया आपका जो न कि 1500 रुपया बा, हरा लहसुन सागा 2000 बा, हरा मिर्चा 8000 रुपया कुंतल बा, मटर 2000 बा, चुकंदर 1500 है, और गाजर आपका 2000 है, खीरा 3000 बा, लौकी आपका जो न कि 3200 रुपया बा, और कोहड़ी 2200 रुपया है, पालक आपका 1000 रुपया बा, और मेथी सागा आपका 1500 है, सूरन आपके जो न कि 4500 रुपया बा, प्याजी के सागा 800 रुपया बा, और सूखा प्याज आपका 1800 रुपया बा, और सूखा लहसुन 8000 है, शिमला मिर्च आपका जो न कि 4000 कुंतल बा, और पपीता आपका 2800 रुपया बा, मूली 1200 बा, भिंडी 6000 बा, करेला 8000 बा, अब मशरूम आपका देखा 15000 रुपया कुंतल बा, और देखा सैकड़ा में बा गोभी, फूल गोभी आपका 3000 रुपया सैकड़ा हो, पत्ता गोभी 1800 हो, ब्रोकली वाली गोभी आपका 3500 रुपया हो, नींबू आपका जो ना 100 रुपया सैकड़ा बा। ये देखबा आज के मधुपुर के ताज़ा बाजार भाव। तो बिल्कुल अपन जोन बा पूर्णवासी चौहान भैया के भी दिहल जाए धन्यवाद, काहे से कि देखें हमेशा अपने पार्टी के माध्यम से उनकर अपन भागीदारी बनल रहला। तो आवे अपन राम नगीना देव पांडे भैया के एगो विकास गीत से धन्यवाद दिहल जाए। चला सुन। जो है खेतवा की अरिया अबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई। जो है खेतवा की अरिया, जो है खेतवा की अरिया अबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा। कन्हवा पे लेके तू फरसा कुदरिया, कन्हवा पे लेके तू फरसा कुदरिया, जल्दी निकल जा तू खेतवा की ओरिया, जल्दी निकल जा तू खेतवा की ओरिया। सींच सींच अब मटिया, सींच सींच अब मटिया सखेर हो गई, जाग जाग है गई, जाग जाग है किसनवा सबेर हो गई, जाग जाग है किसनवा।
हाँ नंदू भैया, देखा अपन रहले राम नगीना देव पांडे भैया, इहो अपन विकास की सुनौले और गीत के माध्यम से बहुत कुछ संदेश छोड़ गईले। इनकर भी धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन एक बात हम कहब कि देखें खेती बाड़ी गुरुवारी तरकारी जौन भी बा ओकरा में अपन एक तरह से मतलब कहला कि नया नया चीज़ जब तक विज्ञान और अपन अनुभव अगर जब तक शामिल न करल जाए तो सही दिशा में काम ना बन पाई। अब देखें टपक सिंचाई कितना महत्वपूर्ण बा, जैसे खीरा हो गई, पेड़ पौधा हो गई, और कौनो भी साग सब्जी हो गई, तो अगर अपन सही इस्तेमाल करल जाए तो ओकरा में कई तरह से फायदा होई। एक तो अपन पानी के बचाव होई और दूसर जौन बा अनावश्यक जौन खर पतवार निकल आवाने ओसे जौन बा बचाव होई। तो कहीं न कहीं आज ई जरूरत बा कि भैया हो हर चीज़ के गंभीरता से लिहल जाए और पुरान ज्ञान और विज्ञान ये दोनों के समायोजन करके तब खेती के लिहल जाए ध्यान। बिल्कुल। तो अब देखा अपन बैठकी समेटे का समय भी हो गला, अगले बैठकी में फिर भेंट मुलाकात हुई किसान भैया लोगन से। तो का कहा था, चले जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।